तो कैसे हो बच्चे लोग। मैं वापस आ चुका हूँ आपके लिए एक शानदार से वीडियो लेकर। अभी मैं ज़्यादा आपका टाइम खोटी तो नहीं करूँगा, लेकिन एक आपसे एक शिकायत है। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। इन वीडियोस को बनाने में मेरी खून पसीने की मेहनत लगती है। रात रात वक्त जाना जागना पड़ता है, इसलिए सब्सक्राइब कर दो। तो ठीक है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जो क्राई के पास आती है और कहती है कि मैंने एक नया इन्वेंशन किया है। ये है एक स्लाइम, और मैं यहाँ पर पूरी जगह पर सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही बिलीव कर सकती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ तुम्हारे पास ही सेफ रहेगी। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो उसका नाम है सित्री स्मार्ट, और वो सर्टिफाइड लेवल 2 वो की एक हंटर है और एक अल्केमिस्ट है। वो उसे इम्पीरियल कैपिटल की सबसे होशियार और अल्केमिस्ट भी कहा जाता है, और उसे उसके जगह पर प्रोडिजी भी कहा जाता है, और ये ग्रीविंग सोल्स की एक ब्रेन भी है। तभी ये इसे देख कर कहता है कि ये स्लाइम इनको तुमने बनाया है, नहीं, इसलिए मैं ये स्लाइम का नाम तुम्हारे ऊपर डालना चाहता हूँ। आज से स्लाइम इनका नाम हुआ सित्री स्लाइम। फिर वो कहता है कि जब हम बच्चे थे तभी हम स्लाइम्स को पैरों से मारा करते थे। अब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि उन स्लाइम्स को बनाने लगे हैं, क्योंकि वो स्लाइम्स वो उससे निकालने वाला होता है, लेकिन सित्री उसे रोक देती है और कहती है कि अगर तुमने स्लाइम इनको केयरलेसली लिया तो हो सकता है कि ये पूरा इंपीरियल कैपिटल डिस्ट्रॉय हो सकता है। जिसे सुनकर क्राई और ईवा डर जाती है। और अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हाँ, ये 1 साल पुरानी बात है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्राई ने उस स्लाइम को खो दिया होता है, और वो एक बेड के ऊपर बैठ के सोच रहा होता है क्या उस डिब्बे में सच में स्लाइम था। जिसे सोचने के बाद वो सोचता है कि जब उसने वाइट वुल्फ डेन में से खोला था तभी उसके अंदर कुछ नहीं था, और जिस तिजोरी के अंदर उसने उसे रखा था वो भी एक रेलिक था, इसलिए कोई चांस नहीं कि उससे वो चीज़ खो सके। फिर वो सोचता है कि शायद उसके अंदर कुछ था ही नहीं, लेकिन वो उसे लगता है नहीं, उसने वो खो ही दिया है। फिर हमें कुछ एडवेंचरर्स को दिखाया जाता है जो कि ये फैंटम्स को मार रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि ये तो लेवल 3 का डंजन है ना, इसलिए इधर लेवल 3 के ही मॉन्स्टर्स को होने चाहिए थे, लेकिन आजकल इधर कुछ ज़्यादा ही ये हाई लेवल के मॉन्स्टर्स है। और एसोसिएशन के दिए गए मिशंस भी कुछ ज़्यादा ईजी नहीं होते, ये सब बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि मुझे पता चला है कि 1000 ट्रिक्स भी इस मिशन में इन्वॉल्व है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये मिशन कोई छोटा मोटा मिशन है। तभी हमें क्राई एक को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आधी नींद में होता है और कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसे ईवा मिलती है और कहती है कि ये एसोसिएशन ने हमारे साथ कांटेक्ट किया था और पूछा कि जब वो लोग वाइट वुल्फ डंजन में गए थे तभी क्या उन्हें कुछ मिला, कुछ ऐसा जैसे सस्पिशियस चीज। इसे सुनकर क्राइम मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये सब मुझसे मत पूछो। इस मिशन की कैप्टन टीनो थी, इसलिए उससे पूछो। इसे उनका वो कहती है कि टीनो अभी बिजी है, लीज उसे ट्रेनिंग दे रही है। जिसके बाद अरे क्राई उससे पूछता है कि क्या तुमने इन सिटी में कुछ ऐसा गड़बड़ नोटिस किया, ऐसा कुछ जैसे तुम्हें सस्पिशियस लगे। जिसे सुनकर वो सोचती है और कहती है कि नहीं तो ऐसा कुछ तो नहीं था, लेकिन मैं अपनी रिसर्च चालू कर दूंगी। जिसे सुनकर क्राइम मना करता है, कहता है कि छोड़ो, रिलैक्स हो जाओ, मैं तो बस ऐसे ही तुमसे पूछ रहा था। ये सुनने के बाद वो ठीक है रिलैक्स हो जाए, मतलब वो भी शांत हो जाती है। और तभी एक क्राई ये कहता है कि वैसे ये अच्छी बात है कि कैपिटल शांत है, क्योंकि वो टीनो से मिलने के लिए जा रहा होता है। ईवा उसे लोकेशन भी बता देती है कि वो बेस नंबर 2 ये ट्रेनिंग ग्राउंड के पास है। जिसके ये बात कराए जाने के बाद वो सोचते हैं कि आखिर एक बंदा इतना होनहार कैसे हो सकता है। ये पहली बार नहीं है कि उसने कुछ प्रेडिक्ट किया है, उसने बहुत बार बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट की हैं और वो सारे सच हुए हैं। फिर हमें ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर और बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं। उनमें से एक का नाम 7 एंगर होता है, जो कि किराए से कहता है कि लीज और तीनों अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए और यहाँ पर एलिस और आर्क भी नहीं है जो कि उन्हें उसे रोक सके। इसे सुनकर क्राई कहता है कि ये क्या मैं नहीं रोक सकता। जिसके बाद वो कहता है कि वो उधर बॉस रूम मतलब उस डंजन के बॉस रूम में जाके बोर हो गई थी, इसलिए वो इधर आ गई। इसके बाद वो कहता है क्या
एक 8 लेवल एक डेंजर में वो बोर हो गई और यहाँ पर आ गई। आखिर तुम ब्रीविंग सोर्स कितने डेंजरस हो यार। जिसके बाद वो कहता है अगर तुमने उसे नहीं रोका तो टीनो मर सकती है। जिसे सुनने के बाद क्राई उसे सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि आखिर एक इंसान इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। फिर हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीज ने टीनो को मार मार के बेहोश कर दिया होता है और लीज कह रही होती है कि क्या तुम मेरा इंसल्ट कर रही हो या तुम अपने पीक पे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अटैक करने वाली होती है। लेकिन इन तभी उसे क्राई रोक देता है। जिसे देखकर लीज कहती है कि क्या तुम ये तुम्हें तो पता है ये लड़की ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है लेकिन उतनी ही वीक है। जब मैं इसकी उम्र की थी तब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। जिसे सुन के क्राई भी कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम इसकी उम्र में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी लेकिन ये उसका अभी पीक है, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम इसे आज के लिए रोक दो। जिसे सुनने के बाद लीज गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो। जिसे सुनकर वो हाँ भी कह देता है। फिर वो एक प्यारा सा चेहरा बना के मान भी जाती है। फिर वो लोग जब जा रही होते हैं तीनों उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी, मैं अभी तक लड़ सकती हूँ। जिसके बाद वो लीज कहती है कि क्राई तुम बहुत मतलब शानदार हो। जो लड़की अभी तक हिल नहीं पा रही होती वो लड़ाई के लिए तैयार हो चुकी है। इसके बाद वो भी उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है और वो क्राई बाहर निकल जाता है और कहता है मैं उसे नहीं रोक पाया। इसके बाद वो सेवन कहता है कि अच्छी बात है, जितना वो लोग ट्रेनिंग करेंगे जितना वो लोग स्ट्रांग बनेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छी बात है। फिर वो लोग बात करने लगते हैं कि नौ अर्थ के 8 अभी सील हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं जहाँ पर जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए नाइट्स भी गए थे लेकिन वो भी मारे गए और सुना गया है कि वो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है जिसे ये कोई भी संभाल नहीं पाएगा। इसके बाद क्राई कहता है कि हाँ बहुत सारे ट्रेवलर्स भी वहाँ पर मारे गए हैं और वो कहता है कि वो शायद मेरे वाइट वुल्फ डंजन के जाने से पहले था लेकिन अभी थोड़ा बहुत शांत है, जिसके लिए मुझे ग्रेग ने कोई मिशन नहीं दिया। फिर वो सोचता है कि यार कि एक बहुत ज़्यादा अच्छा वॉरियर है और बहुत ज़्यादा समझदार भी है और लोग उसे मेरे लिए जगह रखने के लिए भी हाँ करेंगे। आखिर ये लोग मुझे ही क्यों बलि का बकरा बनाते हैं। फिर वो सोचता है कि मुझे लगता है कि जब तक आग नहीं आता तब तक मुझे ये थोड़ा टाइम बाय करना चाहिए। जिसे देखकर और सेवन कहता है कि तुम हमेशा की तरह रिलैक्स हो। जिसे सुनकर आग सोचता है कि हाँ रिलैक्स तो होऊंगा ना क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। फिर वो सोचता है कि आखिर में अगर मैं ऑब्सीडियन क्रॉस को उधर भेज दूँ तो गार्क मुझे परेशान नहीं करेगा। फिर वो बताता है कि तुम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड यूज़ नहीं कर सकती तो क्या हुआ, तुम लोग वो मिशंस जो एसोसिएशन देती है उसे पूरा तो कर सकते हो। और हाँ जब तुम एसोसिएशन को जाओगे तभी गार्क को बता देना कि मैं बिजी हूँ इसलिए मुझे परेशान ना करे। ये कहकर वो निकल जाता है और सोचता है कि मैं कितना समझदार हूँ। फिर सेवन का जो साथी है वो सेवन से कहते हैं कि आखिर ये लीडर कैसे बन गया। मुझे कभी समझ नहीं आता कि ये क्या कहता है क्या करता है। ये हमेशा घर के अंदर रहता है, कभी एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं जाता और अपने उस टीम मेंबर्स को ही भेजता रहता है। जिसे सुनकर सेवन कहता है कि तुम अभी नए नए ज्वाइन हुए इसलिए तुम हम उसे नहीं जानते हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो एक मॉन्स्टर है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे तुम ऊपर से देखकर पहचान नहीं पाओगे। उसे पहचानने के लिए तुम्हें उसके डीप में जाना पड़ेगा। जिसे तो वो भी मान जाता है और तभी हमें गार्क और कैनियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक रिपोर्ट को पढ़ के कह रहा होता है कि ये नियर वाइट वुल्फ डेन और उसके पास के वेन्स में कुछ हलचल दिखाई देती है। क्या ये कोई रेलिक की वजह से है। सुनकर क्राई मतलब कैनियो कहती है कि ने तो अभी एक आया वो बिजी है इसलिए उसने ऑब्सिडियन क्रॉस को भेजा है, इसलिए अगर तुम क्राई को भेजने की सोच रहे हो तो ये नहीं हो सकता। तभी वो बंदा कहता है कि एक ऐसा बंदा जो कि ट्रेजर वोल्ट के पास कभी नहीं जाता वो अभी रिसेंटली एक ट्रेजर वोल्ट के पास गया, कुछ ना कुछ तो सस्पिशियस है ज़रूर है। जिसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बुढ़ा एक जगह पर होता है और कहता है कि किसे पता है इतना स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर वहाँ पर जाएगा और पता करने की कोशिश करेगा। तभी उसके पीछे से और बंदे आते हैं और वो कहता है कि हमें शायद 1000 ट्रिक्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि हम तो आकाशिक एक टावर के मेंबर्स हैं और हमें पता है कि आपने यहाँ के लिए कितना कुछ किया है, इसलिए हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और
क्या हम इस जगह को छोड़ने वाले हैं वापस से? फिर वो बंदा कहता है कि मतलब वो बुढ़ा कहता है कि ये जगह अर्थ में इनके थ्रू बहुत सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और मुमकिन है कि इधर एक ट्रेजर वर्ल्ड बन जाए। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हम जब चाहें वो वहाँ पर ट्रेजर वर्ल्ड बना सकते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें इस जगह को छोड़ना पड़ेगा और एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। जिसके बाद उनमें से एक बंदा कहता है कि आखिर सोफिया कहाँ है? वो यहाँ वहाँ घूम रही है और हमें यहाँ पर परेशान होना पड़ रहा है। वो डिफेंस टीम की लीडर है लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर रही। फिर वो बुड्ढा कहता है कि उसे कुछ मत बोलो, मैंने उसे एक स्पेशल परमिशन दी है घूमने की, इसलिए अगर तुम कुछ ना बोलो तो सही रहेगा। फिर वो सोचता है कि अगर वो यहाँ पर होती तो बहुत अच्छा था, वो मेरी राइट हैंड है, अगर वो चाहती तो कुछ भी कर सकती थी। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि टाउन के ऊपर एक स्लाइम ने अटैक कर दिया जाता है, जिसे देखकर क्राई भी घबरा रहा होता है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो एक क्राई का सपना था और वो सोचता है कि सपने सच नहीं होते, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ होगा। फिर हमें पता चलता है कि लीज भी ये वहीं पर ही होती है। तभी क्राई सोचता है कि अभी पता चला मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही थी। लीज को ये आदत है कि वो कभी कभार मेरे बिस्तर पे आके सो जाती है। जिसके बाद लीज क्राई से पूछती है कि क्या तुम फ्री हो? आज मेरी ये ट्रेनिंग नहीं है, ना ही उन तीनों की ट्रेनिंग है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि हमें कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए। जिसे सुनकर क्राई भी सोचने लगता है और लीज उसे मना करने लगती है। क्राई कहता है कि क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? ये सुनकर लीज मना कर देती है और कहती है नहीं, मेरे पास और कोई काम नहीं है, प्लीज़ चलो कहीं घूमने चलते हैं। जिसे सुनकर क्राई भी मान जाता है और लीज उसे गले लगा देती है। फिर हमें दिखाया था कि क्राई से मिलने के लिए वहाँ पर आ चुका है लेकिन उसे देखकर लीज मना कर देती है, कहती है कि तुम मेरे और क्राई के डेट के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। फिर ग्रैंड कहता है कि तुम तो एक नाइट पैलेस नाम की एक जगह पर गई थी ना, और मैंने तुम्हें कहा था लेवल 7 से ऊपर वाली जगह पर अगर डजन में तुम जाओ तो वहाँ की रिपोर्ट बना के मुझे देना, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। जिसे सुनकर लीज गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम भी तो कुछ काम नहीं करते और सारा काम क्राई को देते हो, क्राई एक के ऊपर तुम पूरे निर्भर हो। जिसे सुनकर गार्क भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये छोटी लड़की, तुम्हें मालूम भी है ना तुम किससे बात कर रही हो? जिसे सुनकर लीज कहती है कि अगर तुम मेरे और गार्क के क्राई के डेट के बीच में आओगे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। इसके बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गार्ग भी संभाल लेता है और वो दोनों लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक काइनो उनके पास आता है और कहता है कि हमें ऊपर जाके बात करनी चाहिए। फिर वो लोग ऊपर चले जाते हैं और बात करते हैं कि मतलब काइनो क्राई को एक रिपोर्ट देके ये कहती है कि क्या तुमने व्हाइट वुल्फ डंजन में कुछ सस्पिशियस देखा था? लेकिन क्राई मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास उससे भी एक सीरियस मैटर है डिस्कस करने के लिए। तभी एक काइनो पूछती है कि क्या है वो सीरियस मैटर, लेकिन क्राई कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि ये बात सुन सकते हैं। फिर वो एक क्राई ये सोचता है कि आखिर मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने एक बहुत ज़्यादा डेंजरस स्लाइम को आज़ाद कर दिया है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर पाया, लेकिन अगर तुम्हें मेरे क्लैन से कोई मदद चाहिए तो बता देना, मैं अपने क्लैन को जरूर और तुम्हारी मदद के लिए भेज दूंगा और आर्क एक अच्छा बंदा होगा इस सारी सिचुएशन के लिए। तभी वो सोचता है कि माफ़ करना काइनो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गार्क और लीज अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। तभी गार्क एक जोरदार मुक्का लगाता है, लेकिन लीज उसे डॉस करके उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि गार्क तुम तो आजकल बहुत ज़्यादा ही मोटे हो चुके हो और वेट गेन किए हो और बहुत ज़्यादा बुढ़े हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसे सुनकर गार्क गुस्सा हो जाता है और अपने रेज मोड में चला जाता है और उन सभी एक ही फाइट क्राई ऊपर से देख रहा था और कहता है कि क्या ये लोग अभी तक लड़ रहे हैं। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि गार्क हेड है एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर एसोसिएशन का इस जेब्रूडिया जेब्रूडिया कॉन्टिनेंट का। जिसके बाद वो लोग फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन इन लीज बार बार बच रही होती है, मतलब डॉस कर रही होती है, अटैक सामने से नहीं कर रही होती। जिसके बाद जिसे देखकर क्राई उसे
इन दोनों को रोकता है और कहता है कि अब रुक भी जाओ, हम दोनों ने बात कब का ख़त्म कर दिया है। जिसे सुनकर लीज़ उसके पास आ जाती है और कहती है, क्या ठीक है, तो मैं अब इससे फ़ाइट नहीं करूँगी। जिसे देखकर गार्ग ऐसे हैरान हो जाता है कि क्या इतनी जल्दी वो वहाँ पर पहुँच गई? मुझे लगता है कि मुझे और थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वहाँ पर ईवा आ जाती है और उस जगह को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्राय और लीज़ डेट के लिए आ चुके होते हैं और वो लोग यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। और तभी लीज़ कहती है कि गार्ग आजकल बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। तभी एक क्राय कहता है, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम हमेशा यहाँ वहाँ घूमती रहती हो और मिशंस करती रहती हो, लेकिन गार्ग को ये सब का मौका नहीं मिलता, इसलिए वो थोड़ा वीक हो चुका है। जिसे सुनकर लीज कहती है कि लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो वो कभी भी ये नाइट पैलेस के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए उसे थोड़ी ट्रेनिंग करनी चाहिए। जिसके बाद क्राय पूछता है कि अगर हम नाइट पैलेस के मॉन्स्टर्स के बॉस और पिछली बार जो गए थे वाइट वुल्फ डंजन के बॉस को कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। जिसे सुनने के बाद लीज हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या उस डंजन में कोई बॉस भी था। जिससे उनका क्राय भी थोड़ा हैरान होता है, क्या इसके लिए वो बॉस मॉन्स्टर इतना वीक था कि उसने इसे नोटिस भी नहीं किया। तभी क्राय सोचते हैं कि ये अच्छा होगा कि सित्री और बाकी सारे ये लोग उस लाइन के अटैक से पहले ही यहाँ पर आ जाए, ताकि हमें थोड़ी हेल्प मिल सके। क्राय के इस घबराते हुए चेहरे को देखकर लीज पूछती है कि क्या कुछ गड़बड़ है। जिसे सुनकर क्राय मना करता है, कहता है कि नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। वैसे अगर इस इम्पीरियल कैपिटल में कोई अटैक हुआ, डिस्ट्रॉय होने की एक कगार है, तो तुम किसे बचाओगे, क्या करोगे। इसे सुनकर वो कहती है कि मैं तो यहाँ से ओशन की तरफ तुम्हें लेके भाग जाऊंगी और वहाँ पर रहूंगी। जिसे सुनकर क्राय सोचता है कि ये बहुत पॉजिटिव है, मुझे भी इससे कुछ सीखना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि लीज अचानक से किसी को पकड़ लेती है। उसके पास आकर क्राय कहता है कि तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए, हम बात करके भी मामला निपटा सकते हैं। इसको सुनकर लीज भी मान जाती है और उस बंदे को छोड़ देती है। तभी क्राय उससे पूछते हैं कि क्या आप ठीक हो, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और वहाँ से भागने लगता है। जिसे ये बात लीज कहती है कि क्राय, तुमने ये जानबूझ के किया ना, तुमने उसे जानबूझ के छोड़ा ना, तुम तो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो कि मुझे भी पता नहीं चला। जिसे उनका क्राय भी थोड़ा हैरान हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा अपने अड्डे पे आ चुका होता है और वो सोचते हैं कि क्या ये एक वार्निंग थी, आगे 1000 ट्रिक्स का इरादा क्या है मुझे ऐसे छोड़कर। फिर हमें नरेटर का आवाज़ सुनाई देता है और वो कहता है कि आखिर अक्कासी ये टावर के ऐसे अनजाने अटैक के पहले इन लोगों का ऐसे घूमना ठीक है। तभी हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही बुढ़ा बैठा होता है और उसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा एसोसिएशन ज्वाइन करना है। जिसे सुनकर वो बुढ़ा कहता है कि क्या तुम्हारा क्या नाम है। जिसे सुनने के बाद वो कहती है कि मेरा नाम है ब्लैक, यार याद नहीं है नाम। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें पता तो है हमारी कंडीशन क्या है। जिसे सुनकर वो हाँ कहती है, हाँ मुझे पता है। ये सब सुन के वो भी मान जाते हैं, आखिर लड़की है, उसे मानना ही तो था, इसलिए वो हाँ कर देते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। या